हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक 11th क्लास के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट्स। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कहानी समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी क्या है, क्या इसकी स्टोरी है। बाद में हम डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। देखिए, सपोज आपको एक कार का मॉडल बनाना है, एक कार बनानी है आपको, और आपके पास 2 बॉडीज है और यहाँ पर 4 टायर है। और आपको क्या बनानी है, यहाँ पर एक कार बनानी है। तो कार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 बॉडीज दी हुई यहाँ पर और 4 टायर दिए। तो एक कार बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई 4 टायर चाहिए और क्या चाहिए, एक बॉडी चाहिए। तो जब आप कार बना लेंगे तो यहाँ जो टायर है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ क्या होगी, बॉडी, एक बॉडी बची ना। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम कौन हो रहा है, यहाँ पर टायर हो रहे हैं। तो टायर क्या कहलाएंगे, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगे। और यहाँ पर एक जो बॉडी बच रही है, तो बचे हुए सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, ई आर। एक एल आर होगा तो दूसरा क्या होगा, ई आर होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। The reactant which completely consume in the reaction and limits the formation of product is called limiting। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने बताया था कि जो कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और रिएक्शन को क्या करेगा, लिमिट करेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू किसके बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए, H2O2 बैलेंस कर लीजिए इसको। देखिए, यहाँ पर 64 ग्राम दिया हमें हाइड्रोजन, 64 ग्राम दिया हमें ऑक्सीजन। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो देखिए, मैं पहले मेथड की बात करूंगा, उसके बाद में ट्रिक की बात करूंगा। तो मेथड से हम देख लेते हैं, यहाँ पर कितने ग्राम होगी, 2 टू जा 4, 16 टू जा 32। तो देखिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 32 ग्राम O2। so 1 ग्राम H2 react with 32/4 ग्राम। अब टोटल हमें कितना दिया, 64 ग्राम दिया। तो 64 ग्राम H2 react with 32/4 इंटू 64। कैलकुलेट कर लीजिए, 16 4 जा
16 टू द 32 और ये कितना आएगा 51 ग्राम O2 आ गया। यानी कि हमें इतने ग्राम O2 की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, कितने ग्राम से रिएक्ट कराने के लिए, 64 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए। अब मैं जस्ट इसका उल्टा कर देता हूं। देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किससे कर रहा है, 4 ग्राम H2 से, तो 1 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा 4/32 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2 को रिएक्ट कराने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 4/32 इंटू 64, 30 टू द 64, यानी कि हमें कितनी चाहिए, 8 ग्राम H2 हमें चाहिए। और हमारी कितनी है यहाँ पर H2, 64 ग्राम है, तो ज्यादा है ये, तो ज्यादा का मतलब कितना हो गया भाई, ये ER हो गया, एक्सेस हो गया। अभी हमें यहाँ 64 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें, 512 512 ग्राम चाहिए। और यहाँ दी हुई कितनी है, कम है, तो ये कम वाला क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर जो वाटर की फॉर्मेशन होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। नोट कीजिए आप। देखिए वाटर की फॉर्मेशन कितनी हुई, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन अब हमारा LR क्या था, यहाँ पर O2 था, तो वाटर जो बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, O2 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आपको O2 कितना दिया हुआ है भाई, एक बार और लिख लेते हैं इसको। अभी कितना है आपका का मॉलिक्यूलर वेट, 32, ये कितना है 4 ग्राम, ये कितना है 16 + 2 18 टू जा 36 ग्राम। और यहाँ कितना दिया हुआ 64 ग्राम, यहाँ कितना दिया हुआ 64 ग्राम। अब LR क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन है। देखिए 32 ग्राम of O2 produce 36 ग्राम of water। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 36/32। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, 64 ग्राम की के लिए बात कर रहे हैं। तो 36/32 इंटू 64, 32 जा 64, यानी कि हमें जो वाटर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 72 ग्राम वाटर की यहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। एक बार और बता देना चाहता हूं मैं फिर से कि जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ओके ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, H2 + O2 2H2O 64 ग्राम 64 ग्राम।
देखिए हम क्या निकालते हैं, रेशियो ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। भाई यहाँ पर कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और पहले क्या करेंगे आप, इसके मोल्स निकालेंगे, उसके बाद मोल्स निकालने के बाद क्या करेंगे आप, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जिसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कम आएगा वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसका ज्यादा आएगा वो क्या होगा, आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। तो पहले हम इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर, भाई इसके मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है 64, मोलर मास कितना है 2, तो कितना हो गया 32। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2 है, तो इनका रेशियो कितना होगा, n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। n कितना है आपका 32 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो आपका कितना रेशियो हो गया 16। ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे O2। तो यहाँ पर मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है 64, मोलर मास कितना होगा इसका ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32। टोटल कितना आ गया मोल, यहाँ पर 2 मोल्स आ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका रेशियो चेक कर लीजिए। तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। तो कौन सा कम, कौन सी वैल्यू कम है, ऑक्सीजन के लिए कम है या फिर हाइड्रोजन के लिए कम है, भाई ऑक्सीजन के लिए कम दिख रही है। तो ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये आप इस तरह से ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी मैं भी प्रॉब्लम कराने वाला हूं आपको, तब तक आप इसे नोट कीजिए। देखिए हमारे जो मोल्स आए हैं यहाँ पर, मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 0.1 आया। अब इसके लिए निकाल लेते हैं। तो मोल्स कितने आएंगे, गिवन वेट कितना 32 72 73, इसके लिए कितना होगा 35 प्लस 1 36.5 मोलर मास 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, दोनों का रेशियो कितना है यहाँ पर 2.2 = 1। अब छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, किसके लिए है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए है यहाँ पर। तो CaCO3 क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, किसकी CO2 की हो रही है। तो 100 ग्राम, तो इसका मोलर मास कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम CO2। 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 44/100। तो 10 ग्राम के लिए देखना हमें, 10 ग्राम के लिए कितना आ रहा है यहाँ पर 44/100 इंटू 10 इजिकल्स टू 10 से 100, 10 टाइम्स जाएगा 44/10 इजिकल्स टू 4.4 ग्राम। हमें क्या मिलेगी यहाँ पर CO2 मिलेगी। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।